आपके पिता हैं आपका सहारा, आज मेरा कोई नहीं सहारा है। जिस वक्त घर में झगड़ा होती है बाहर निकाल दिए जाते हैं दोनों बहन। आगे हम आपसे क्या कहें, घर की बात घर में ही रहेगी। जो वीडियो आपने देखा वो चुनाव रिपोर्टिंग के दौरान का है, जब हाल ही के दिनों में ऑर्डिनरी की टीम फील्ड पर थी और सोनल उत्तर प्रदेश की महिलाओं से उनके मसले समझ रही थी। आपने ध्यान से सुना कि इस क्लिप में लड़की ने क्या कहा कि अनाथ महसूस होता है, भाई दोनों बहनों से लड़कर उनको घर से निकाल देता है। ये कहते हुए लड़की रोने लगी। उनसे बात कर रही सोनल ने फिर कैमरा बंद करवाकर उनसे बात की तो पाया कि उनका भाई उन्हें प्रताड़ित करता था। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की खास पेशकश म्याऊं। घरेलू हिंसा कभी कभी बड़ा सरकारी सा शब्द लगता है, जैसे इससे जुड़ी किसी स्कीम की बात करूंगी मैं, जैसे इससे जुड़ा कोई कानून आपको बताऊंगी, या यहाँ खड़े होकर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का कोई डाटा आपके सामने पेश करूंगी। अच्छा सोचिए, घरेलू हिंसा के जिक्र से आपके दिमाग में क्या छवि बनती है? शायद किसी के घर झाड़ू बर्तन करने वाली हाउस हेल्प की जिसका पति उसे शराब पीकर पीटता होगा, या किसी पुरानी सहेली की जिसने किसी फोन कॉल पर आपको रोते रोते दबी आवाज में बताया होगा कि रात को मोबाइल फोन देखने पर पति ने अफेयर का आरोप लगाया और पीट दिया। लड़कियों के साथ हिंसा की कल्पना करते हुए हम ससुराल वालों की कल्पना करते हैं, मगर सच तो यह है कि हमारे देश में मैरिटल अब्यूज जितना आम है उतना ही आम सिबलिंग अब्यूज है, जिसे हम पहचान नहीं पाते या फिर पहचानने से इनकार कर देते हैं। सिबलिंग का अर्थ क्या है? आपके सगे भाई या बहन। थोड़ा लड़ाई झगड़ा तो किस भाई बहन में नहीं होता? चपत लगा देना, चोटियां खींचना, सोते हुए लाते मारना और किसी चीज के लिए जंगलियों की तरह लड़ लेना। फिर भाई बहन बड़े हो जाते हैं और ये सब पीछे छूट जाता है। फिर उनके बीच एक स्थायी प्रेम की भावना रह जाती है। कभी दोनों में मनमुटाव हो भी जाए तो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हो जाते। फिल्मों और कई परिवारों में आज तक एक बात बड़े गर्व से बोली जाती है और बड़ा क्लीशे है ये कि कुछ भी हो आखिर अपना ही खून है। लेकिन कई बार बात इससे आगे बढ़ जाती है। लगभग 2 महीने पहले सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी ने एक पोस्ट करते हुए महिलाओं से पूछा कि क्या उनके साथ घरेलू हिंसा हुई है। हमारे इनबॉक्स में कई जवाब आए, लेकिन मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी जानते हैं? कि लगभग आधे अनुभव हमें ऐसे मिले जिनमें लड़कियों को उनके अपने ही भाई ने पीटा था। वैसे तो हमारे पास कई अनुभव आए, लेकिन इनमें से एक मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और इनकी आइडेंटिटी मैं ऑफ कोर्स रिवील नहीं करूंगी क्योंकि मुझे उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है। वो क्या कहती हैं सुनिए। मेरे भाई ने मुझे छोटी उम्र में मारना शुरू किया। वजह कुछ भी हो सकती थी, जैसे मेरे मन का कपड़े पहनना या दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना। ये चलता रहा। शादी के बाद मेरा जीवन बेहतर हुआ। ससुराल में माहौल बहुत बेहतर था, लेकिन वो शादी के बाद भी मुझे मारने के मौके खोज लेता। एक बात पर तो वो मुझसे इतना खींच गया कि मेरे प्रेग्नेंट होते हुए उसने मुझे पीटा, जिससे मेरा बच्चा गर्भ में ही मर गया। माँ ने कभी पुलिस कंप्लेंट नहीं करने दिया। आज मैं शहर बदलकर उससे बहुत दूर आ चुकी हूँ, लेकिन मेरा भाई एक क्रिमिनल था, है और रहेगा। हमें एक और महिला ने ईमेल के जरिए बताया कि उसका भाई उसे किसी भी बात पर पीट सकता था, जैसे मैं तुमसे बड़ा हूं मुझे भैया कहो, या तुम मेरा कहा मानने से इनकार कैसे कर सकती हो, वगैरह वगैरह। पीटे जाने के अधिकतर इंसिडेंट महिलाओं के साथ हुए हैं और उन्हें पीटने वाला उनका भाई ही है। बड़ा भाई होना एक पुरुष को अपनी बहन पर डबल अथॉरिटी देता है, एक तो उम्र में बड़े होने की, दूसरा पुरुष होने की। हमारे समाज की बनावट ऐसी है कि पुरुष कभी प्रत्यक्ष तो कभी अनकहे तौर पर महिलाओं के गार्डियन यानी उनके रक्षक बन जाते हैं। बहनों की गोद में खेलने वाले छोटे भाई अपनी टीनेज क्रॉस करते ही कब बहनों को निर्देश देने लगते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। तमाम जगह भाई ही बहन को छोड़ने और लेने जाते हैं। इसी क्रम में भाई कब बहनों पर नजर रखने लगते हैं हमें पता नहीं चलता। ये कैसे कपड़े पहने हैं, इतना लेट क्यों हो रही हो, फोन पर किससे बात कर रही हो, जैसे सवाल कंसर्न के लिबास में पूछे जाते हैं, मगर असल में ये बहन पर भाई की सत्ता स्थापित करने का जरिया बनते हैं। जब तक शादी नहीं होती तब तक पिता और भाई लड़की के मालिक बन जाते हैं। इस तरह की पुरुषवादी मानसिकता बच्चों का इस माहौल में बड़ा होना सिबलिंग अब्यूज के लिए कितना जिम्मेदार है, ये समझा मैंने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतांजलि शर्मा से। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वहां पे हमें लगता है कि लड़की को प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि वो सेफ एनवायरनमेंट नहीं है। तो इस तरीके से एक प्रोटेक्शन के कारण, एक सेफ्टी के कारण, एक सिक्योरिटी के कारण हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं, है? और बोलते हैं कि हाँ
आप उसको अकम्पनी करो, उसे छोड़ आओ, वो रात हो गई है, उसे पार्टी से ले आओ, राइट? तो ऐसी ऐसी चीजें स्टार्टिंग से स्टार्ट होती हैं। या कोई भी बाहर घूमने गए हैं तो वहां से उन्हें ले आओ। तो इससे बट लड़के को मैसेज ये मिलता है कि मैं जो है एक बेटर पोजीशन में हूँ, मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरी जो एक पोजीशन है वो बेटर है और इसके ऊपर है, क्योंकि वो जना मेरे पे डिपेंडेंट है अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी और अपने वेलबींग के लिए। तो वहीं पे एक इनइक्वालिटी आ जाती है और कई बार वो सिर्फ इससे बढ़कर आगे अब्यूज में भी चली जाती है। जैसे हम बात करें फिजिकल अब्यूज की, कई बार आपकी बहन नहीं मान रही, या दूसरे केसेस में जहाँ पे एल्डर सिबलिंग है और यंगर सिबलिंग नहीं मान रहा या नहीं मान रही, तो उन केसेस में कई बार क्या होता है कि आप हिट कर देते हो, आप उसको स्लैप कर देते हो, आप बाइट कर देते हो, आप पंच कर देते हो, कोई भी फिजिकल तरीके से आप उसको हार्म करने की या कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ताकि वो आपके कंट्रोल में आ जाए। तो ये ऑफ कोर्स एक जो है ये नेगेटिव बिहेवियर एस्टैब्लिश कर देता है और फिर वो चीज धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। जितना जो विक्टिम है या जो छोटा है वो जितना गिव इन करेगा, जो अपर हैंड है जिसका, जो एल्डर है, जो बड़ा है या जो ब्रदर है, उसका डोमिनेंस और बढ़ता जाता है, राइट? इसी तरीके से कई बार जरूरी नहीं है कि फिजिकली हो रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, एग्रेसिव होके, राइट? किसी तरीके से डरा के, एक फियरफुल सिचुएशन में डाल के, लाउड होके उसके साथ, उसे किसी तरीके का थ्रेट देकर, राइट? तो ये भी जो है वो उसको जो मेंटली है अफेक्ट करता है, राइट? और इसके अलावा एक और हमारा जो एक सेक्सुअल अब्यूज होता है, that also happens in our society which is not addressed at the larger level. मुझे याद है मेरे पड़ोस में दो भाई रहते थे, दोनों WWE देखते और फिर अंडरटेकर और याकोजुना बनकर एक दूसरे को खूब पटकते थे। अक्सर बड़ा भाई छोटे वाले को दबोच लेता, छोटा रोने लगता तो बड़ा उसको छोड़ देता, फिर दोनों में दोस्ती भी हो जाती, वो गले लगते। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई बहन खेलते हुए भी अक्सर खूब उठापटक करते हैं। ऐसे में किस पिटाई को अब्यूज समझा जाए, रेखा कहाँ खींची जाए, ये भी समझा मैंने डॉक्टर गीतांजलि शर्मा से। कुछ एक चीजें हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं एज अ पेरेंट्स, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मेजर रोल पेरेंट्स का होता है कि वो स्टार्टिंग से दो बच्चों के बीच में या सारे जितने भी बच्चे हैं उनके बीच में कैसी इक्वेशन एस्टैब्लिश करते हैं, जहां उनको ये लग रहा है कि एक बच्चा थोड़ा डरा हुआ रह रहा है, सहमा रह रहा है, अपनी बात नहीं कर पा रहा है, और दूसरा ज्यादातर उस पर हावी हो रहा है, उसे अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा, उसे अपने हिसाब से अपनी चीजें नहीं करने दे रहा। तो हो सकता है वो बिहेवियर जिसके कारण वो बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है आपके सामने पोर्ट्रे नहीं है, हो सकता है वो बुली या आपके सामने नहीं कर रहा। बट अगर एक बच्चे में ये सारी चीजें हैं तो उस समय हमें इसको एड्रेस करने की जरूरत है कि कहीं उसका रीजन ये तो नहीं है कि सिबलिंग्स के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है, बुली बिहेवियर तो नहीं है, या कंट्रोलिंग बिहेवियर तो नहीं है, या किसी तरीके का एब्यूज तो नहीं है। और उसके बाद आप बच्चों से अलग से बात करके समझ सकते हैं कि वो कैसा फील करता है अपने सिबलिंग के साथ और अदरवाइज लाइफ में, या वो इस तरीके से कैसे बिहेव करता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है पेरेंट्स को कांस्टेंट वॉच रखना बच्चों पे, उनके किसी भी तरीके का उनके अंदर अगर नेगेटिव कोई भी चीज आ रही है उनके बिहेवियर में, तो उस चीज को नोटिस करना और उनसे शेयर करना, उन्हें एक्सप्रेस करने की एक इंडिपेंडेंस देना, ताकि हम समझ सके व्हाट द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू, क्या चीज है जो हो सकता है उसे वो कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर पा रहा, उसे पता भी नहीं है वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। पर जब हम डेली बच्चों से शेयरिंग करते हैं, बात करते हैं, तो जहां पे भी वो अनकंफर्टेबल है धीरे धीरे वो उसको एक्सप्रेस करने लगते हैं और वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, एंड देन द पेरेंट्स आर एबल टू कनेक्ट द डॉट कि हाँ कहाँ पर जो ये बिहेवियर है ये एक एक्सट्रीम हो रहा है या लिमिट को क्रॉस कर रहा है या अनहेल्दी हो रहा है। मैंने डॉक्टर गीतांजलि से ये भी समझा कि अब्यूज का एक बच्चे की लाइफ में क्या असर होता है, वो किस तरह से उसे आगे अफेक्ट करता है। इसका इफेक्ट ये है कि जो भी बच्चे इस तरीके के अब्यूज से या बुलिंग बिहेवियर से गो थ्रू करते हैं, बड़े होके उनमें एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन के इश्यूज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं लाइक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पर्सनालिटी इश्यूज हो सकते हैं, राइट? उनके अंदर एंगर हो सकता है, शेम हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, रिवेंजफुल बिहेवियर हो सकता है, लैक ऑफ एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी हो सकती है, लो या हाई सेल्फ एस्टीम हो सकती है,
राइट? और हमें जो है अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता, पीपल स्टार्ट फीलिंग लाइक विक्टिम्स, उन्हें हमेशा लगता है कि लोग उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो वो बाय एंड लार्ज मैं कहूंगी अपनी इमोशंस को जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाते, राइट? तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे हमने पहले बात की कि पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना कि ये क्यों हो रहा है, और उसके बाद बच्चों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना जो बेस्ड हो ट्रस्ट पे, रिस्पेक्ट पे, नो मैटर व्हाट द एज इज, नो मैटर व्हाट द जेंडर इज। उसमें दोनों बच्चों को ये चीज समझाना कि कैसे एक दूसरे के बीच में रिस्पेक्ट हो, लव हो, केयर हो, उनकी एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी क्या है, ये सब चीजें बताना, उन्हें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सिखाना, क्योंकि कई बार बच्चों को मालूम नहीं होता कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसे कैसे रिजॉल्व करें, तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, राइट? और दूसरा सहम जाता है, तो उनको ये सब चीजें सिखानी, ऐसा एटमॉस्फेयर देना, ये सब बहुत जरूरी है। जब हम ये सब करने लग जाएंगे तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है उन्हें बुलिंग, अब्यूज और नोकझोंक में फर्क समझने में आसानी होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग लड़के और लड़कियां सिबलिंग अब्यूज के विक्टिम रहे हो। आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं अगर आप ऐसा करने में कंफर्टेबल हो तो। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसके साथ आज भी उनके घर में फिजिकल अब्यूज हो रहा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके बारे में किसी से बात करें। मेरा ऐसा कहना आसान है, मगर विक्टिम होते हुए इसके खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल है, ये बात मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर आप आज बोलेंगे तो कल कई लोगों का जो कल है वो बेहतर बनेगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए। अपना ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।